आज दिन भर किस तरीके से गृहमंत्री ने रोड शो किया और भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए, इसको दिखाती हुई ये आज तक की रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के सियासी चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह का यूं हैदराबाद की गलियों में निकलने का मतलब ही है कि नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना जोर लगा रही है। 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए मतदान, जिसमें प्रचार के लिए सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि 27 नवंबर को पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया, फिर 28 नवंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। हैदराबाद निकाय चुनाव को बीजेपी अब की बार बेहद गंभीरता से ले रही है और शहर के नगर निगम में कमल खिलाने के लिए अमित शाह ने प्रचार के आखिरी दिन मोर्चा संभाला। दिल्ली वापसी से पहले अपने सियासी दुश्मन ओवैसी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को निशाने पर लिया। हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना। तुष्टिकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। कर सकता है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुल 150 सीटें हैं, जिसमें से पिछले चुनाव में 99 सीट पर राज्य में सत्ताधारी टीआरएस का कब्जा था। 44 सीटें एआईएमआईएम के पास हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीट है। नगर निगम का सालाना बजट भी करीब 5,500 करोड़ रुपए का है, लिहाजा हैदराबाद नगर निगम को सत्ता की चाबी भी माना जाता है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावी नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे और उसी दिन तय होगा कि नगर निगम में मेयर किस पार्टी का बनेगा। लेकिन उससे पहले जीत के लिए घमासान प्रचंड है। शहर का नाम बदलने की भी जंग है, जिसके किरदार योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, और फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अब बहुत दिनों तक निजामशाही के पिछलग्गू बने हुए लोग अब हैदराबाद में आगे चल नहीं पाएंगे। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हमको उन लोगों को पूरा जमहूरी तरीके से जवाब देना है कि इस शहर का नाम तो छोड़ो, हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव आखिर इतना अहम क्यों है? अहम वजह यह है कि 2023 में तेलंगाना विधानसभा का चुनाव है, जिस पर बीजेपी की नजर है। नगर निगम का दायरा 4 जिलों में फैला है, जिसमें विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा की 5 सीटें भी नगर निगम के हद के भीतर है। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के नतीजे राज्य के सियासी मूड की भी झलक देते हैं और अगर बीजेपी यहां अच्छा करती है तो विधानसभा चुनाव में उसे सीधे मदद मिलेगी। अब की बार टीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों दलों ने अपना अपना जोर लगाया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार में अपने सभी हैवीवेट दिग्गजों को उतारा है, उसकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही परवान पर है। हैदराबाद से आशीष पांडे और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।